हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि यूपी SSSC आयोग द्वारा वन रक्षक की एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि थी वो थी 12 सितंबर 2023। ठीक, आवेदन स्टार्ट है और अंतिम तिथि भी है इसकी आने वाली। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन इतने लेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जानकारी इतना लेट क्यों दे रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पता है कि हमारा स्टूडियो उस समय तैयार हो रहा था और बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं दे पाए थे। लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे जो लगातार ये बात पूछ रहे थे कि सर हमारे नंबर, जब हमने एग्ज़ाम दिया था पेट 2022, ठीक है, पेट 2022 का जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय हमारे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, स्कोर हमारा कम रह गया। अब ये बताइए कि यहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है। देखा जाए तो बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के पद इसमें दिए गए हैं, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक। ठीक है, जिसमें वन रक्षक के 693 पद हैं और वन्य जीव रक्षक के 16 पद। टोटल पदों की बात करें तो कुल हो गए हैं 709 पद। ठीक है, वन रक्षक की भर्ती जब भी आती है तो इसी तरह से पदों की संख्या होती है 650-700 के आसपास। ठीक है, इससे ज़्यादा पदों की संख्या नहीं आती। जिसमें ऑनलाइन जो है आवेदन करना और शुल्क जमा करना जो प्रारंभ हो गया था वो हो गया था 20 सितंबर 2023 से। 20 सितंबर 2023 से इसके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट भी नज़दीक आ रही है। अंतिम तिथि जो है वो है 10/10/2023, यानी कि आज के बाद अभी आपको 10 दिन और मिलने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, शुल्क जमा समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि भी दी है 17/10। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 17/10 तक आप जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 17/10 के बाद अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन, इसमें दिया है। ठीक है, हाँ, अगर विलंब से किसी कारणवश होता है और प्रिंट आउट नहीं निकलता है तो आप 17/10/2023 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पदों की संख्या की बात करें, ये परीक्षा जो है आपकी जो है 2023 में होनी है और पदों की संख्या यहाँ पर 709 है। अगर पदों की बात करें तो पदों की संख्या अच्छी खासी है। 709 पद बहुत ज़्यादा कम नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया भर्ती है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें आवेदन भी नहीं करते हैं, ये बात भी क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, ठीक है, PET 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, पेट 2022 की परीक्षा में आपका जो भी स्कोर रहेगा उसके आधार पर ये वैकेंसी फिल की जाएगी। अभी तक आप ये मान के चलिए कि जनवरी तक जितने भी विज्ञापन आएंगे, ठीक है, जनवरी 2023 तक जितने भी 2024 तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी की भर्ती जो है पेट 2022 के आधार पर ही होगी। ठीक है, पेट 2022, और उसके बाद जो विज्ञापन आएंगे उसकी जो भर्ती होगी वो पेट 2023 का जब तक पेपर हो जाएगा उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके आधार पर होगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मुख्य चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अभी वो भी बताऊंगा कि पेट के आधार पर कितना स्कोर आपको चाहिए है, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये इन्होंने दे रखी है। ठीक है, विज्ञापन में केवल एक ही आवेदन करना है, आपको एक से अधिक आवेदन नहीं करना है। यहाँ पर साफ लिखा है विज्ञापित पदों के लिए केवल एक आवेदन करना है आपको। ठीक है, और इसमें बहुत जानकारी दी गई है। अगर पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर मेन चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, फीस वीस भी वगैरह सब इसमें जानकारी दी गई है कि फ़ीस क्या रहेगी इसमें टोटल। ठीक है, हाँ, फीस क्या रहेगी इसकी वो भी देख लीजिए। फीस जो है आपकी आवेदन शुल्क क्या रहना है, यहाँ पर उन्होंने दिया है कि अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क क्या रहना है, 25 रुपये। चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का हो उसको भी 25 रुपये देने हैं, अनुसूचित जाति का हो उसको भी 25 देने हैं, अनुसूचित जनजाति का हो उसको भी 25 रुपये देने हैं। शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है ये 25 रुपये। ठीक है, अब इस परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा वो आपको कब देना है। परीक्षा का जो शुल्क रहेगा, ठीक है, वो जो भी रहेगा वो पेट स्कोर के बाद आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो भी आपका शुल्क रखा जाएगा, तो जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे होंगे उन्हीं से शुल्क लिया जाएगा, अन्य बच्चों से इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें हैं उनको भी समझ लेते हैं इसमें।
अब संशोधन की बात आती है। संशोधन आप लोग क्या क्या कर सकते हो, इसमें संशोधन की बात आती है तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है। किनको? नाम में वर्तनी की गलती, नाम में कोई गलती हो जाए, आपके पिता या पति के नाम में कोई गलती हो जाए, पत्राचार का पता गलत हो जाए, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS का सर्टिफिकेट है, नंबर कोई गलत हो गया, क्षतिराक्षण की श्रेणी है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, DFF है, ठीक है, PA फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इस तरह की कोई गलती होती है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। जाति की श्रेणी में कोई गलती हो जाए, ठीक है, लिंग में जेंडर मेल फीमेल में कोई गलती हो जाए, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अहर्ता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। अधिमानी अहर्ता क्या होती है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अधिमानी अहर्ता ये होती है कि जैसे आप लोग आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आप लोग पेपर देते हैं और पेपर में जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में दो बच्चे सेम क्वेश्चन पर रहते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसके 120 नंबर हैं, एक दूसरा बच्चा है उसके भी 120 नंबर है, दोनों बच्चों के नंबर बराबर हैं, तो दोनों में से कौन सा बच्चा फाइनल सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा, ठीक है, तो वो निर्धारण होगा अधिमानी अहर्ता पर। अब अधिमानी अहर्ता में कौन कौन सी अहर्ताएं रखी गई हैं, जैसे कि आपको NCC का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कई सारी योग्यताएं हैं जो आपको अभी प्रादेशिक स्तर पर हो सकती हैं, वो अभी आगे देखने को मिलेंगी, वो भी मैं बताता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आगे बहुत सी जानकारी दी गई है, पदों का विवरण भी एक बार क्लियर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा पदों का विवरण? कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष, ठीक है, कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण यहाँ पर दिया गया है। ग्रेड पे की बात करें, वेतन बैंड और ग्रेड पे, तो 5200 से 20,200, ठीक है, यानी कि 1900 ग्रेड मैट्रिक्स लेवल 2, यानी कि आप ये मान के चलिए लगभग आपकी जो शुरुआत होगी वो 27 से 28,000 रुपये के बीच में होगी जाके यहाँ पर सैलरी की, फर्स्ट मंथ बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट मंथ सैलरी की, ठीक है, फर्स्ट मंथ सैलरी की बात कर रहा हूँ, 27 से 28,000 रुपये। हो सकता है 1,000 1,500 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। वन एवं वन्यजीव विभाग, वन्यजीव ये वन रक्षक की थी, ये वन्य जीव रक्षक की है, यहाँ पर भी 1900 ग्रेड है, लेवल 2 ये भी है, ठीक है। यहाँ पर अनारक्षित पदों की संख्या टोटल 341 है दोनों में, ठीक है। अनुसूचित जाति की 192 है, अनुसूचित जनजाति की 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 101 है और EWS के 70 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 709 है, ठीक है। स्थायी और अस्थायी दिया गया है। स्थायी और अस्थायी का कोई मतलब नहीं है, ये मान के चलिए जब आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी के 2 साल तक आप लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। ये बात जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। सरकार ये चीज़ लिख के देती है कि 2 साल तक हम आपका परीक्षा काल मानते हैं, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह चलता है, आपके कागजों की जांच पड़ताल चलती है और 2 साल के बाद आपकी जांच पड़ताल हो जाती है, फिर आप स्थायी हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकाला नहीं गया है, ये नियम है, जिसकी नौकरी लग गई उसकी लग गई। यदि उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, 420 का काम करके वो भर्ती हुआ है, तभी वो बाहर होगा, अन्यथा की स्थिति में बाहर नहीं किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है सैनिकों के लिए कितने पद हैं, कितने पद नहीं हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिला के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी पदों की संख्या दी गई है, ठीक है। ये आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया, आप लोग चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल में इसके लिए, ठीक है। अहर्ताएँ, अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अधिमानी अहर्ता क्या होती है, ठीक है। अधिमानी अहर्ता की बात करें तो देख लीजिए, अधिमानी अहर्ताएँ ये है यहाँ पर आपकी अधिमानी अहर्ता। उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव संरक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार, ठीक है, क्या है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। अगर 2 बच्चों के नंबर, एक बच्चे के 120 नंबर हैं, दूसरा बच्चा भी 120 नंबर पे है, तो दोनों में किसका सिलेक्शन होगा? दोनों में उसका सिलेक्शन होगा प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B प्रमाण पत्र हो, अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। यानी कि इनमें से दोनों बच्चों के पास कोई एक क्वालिटी है तो उस बच्चे को दूसरे बच्चे के सापेक्ष जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा, या हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं तो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वही सिलेक्ट होगा। दोनों के नंबर बराबर हैं तो बराबर होने पर जिसके पास इनमें से कोई एक क्वालिटी होगी उसको जो है कर लिया जाएगा। आयु की बात करें, आयु जो है आपकी दी हुई है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। इसके बाद देखिए 18 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है। चयन का आधार क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। चयन का आधार, चयन का आधार बहुत बढ़िया है यहाँ पर।
चयन का आधार, प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के आधार पर आपको जो है सम्मिलित किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करके। और एक चीज़ और बता दूं, कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे इस चीज़ पर भी चलिए चर्चा कर लेते हैं कि पेट 2022 का स्कोर क्या होना चाहिए। पेट 2022 का स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये स्कोर डिपेंड करता है कि यहाँ कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे, कितने गुना बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसमें अभी आप लोग आगे देखोगे, यहाँ पर इसमें डिटेल में दिया गया है कि 15 गुना बच्चों को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, 15 गुने बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे ये लोग, और 15 गुनों ने शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनका जो है मेन एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब इन्होंने 15 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर लिए तो पद आपके पास कितने हैं, 709। ठीक है, गुणा 15 कर लो। ठीक है, 15 से गुणा करोगे, 15 ने मैं 135, 15 सत्ते 105, लगभग 11,000, लगभग 10,600, 11,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे जाके, ये मान के चलिए। ठीक है, 10,000, 11,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे जाके, क्योंकि 15 सत्ते 105, 10,500 हो गए, और 15 ने मैं 135 और बच्चे हो गए, लगभग 10,635, इतने ही बच्चे बैठेंगे जाके। ठीक है, अब 10,635 15 गुना हुए, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अभी पिछली जो भर्ती हुई थी कहीं भी 15 गुने बच्चे नहीं लिए गए, उससे ज़्यादा ही उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। हमारा मानना ये है कि लगभग आप ये मान के चलो कम से कम 30 गुना बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हैं पिछली भर्तियों में, हो सकता है और भी ज़्यादा किए जाएँ। तो लगभग ये मान के चलिए कि 20,000 के आसपास बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। जब 20,000 के आसपास बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं तो निश्चित बात है कि पेट का स्कोर कम ही जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो का मेन एग्ज़ाम के लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और उसमें लगभग देखा जाए तो 70% से नीचे ही हैं, 70% से नीचे ही हैं। हालांकि वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ वीडियो की तुलना में यहाँ फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, बहुत से बच्चों को इसकी जानकारी भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा मानना ये है कि आपका स्कोर जो है कितना भी जो है 70 से 72% रहेगा, या इससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है, या इससे भी नीचे जा सकता है, आप ऐसा मान के चलिए 70 से 72% या इससे भी नीचे अगर इतना स्कोर है आपका पेट 2022 में, तो निश्चित तौर पर आपको जो है वर रक्षक की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ऊंचाई वगैरह दी हुई है, फिजिकल कैसे होता है, क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है, इन चीज़ों की भी जानकारी दी गई है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा। ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 84 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं की ऊंचाई की बात करें, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर, बहुत कम है। ठीक है, वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए, 45 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए, किसका, महिलाओं का। ठीक है, हाँ ध्यान रखिए आगे। शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन से पूर्व सूचना पत्र प्रत्येक परीक्षण हेतु अहता। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा दी हुई है। ठीक है, और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने, और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर जाना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये आपकी अर्हता प्रकृति दी गई है यहाँ पर। अगर इतना आप लोग कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और चिकित्सा के बारे में दिया गया कि मेडिकल आपका किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, सिलेबस से संबंधित एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, आप लोगों की क्लास भी रहेगी, किस तरीके से क्लास चलेगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर इतनी चीज़ क्लियर है, अगर आप लोग समझ गए हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपका स्कोर 70 से
थोड़ा बहुत कम भी है, 65-66 भी है, तब भी आपको जो है इसमें फॉर्म भरना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ 25 रुपये में कुछ नहीं जा रहा है। जिसका 0 परसेंटाइल से ऊपर है वो सभी लोग फॉर्म भर दें, लेकिन शॉर्ट लिस्ट होंगे जाके तो लगभग 70% आंकड़ा चल रहा है, यहाँ तक बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद भी कोई जानकारी चाहिए है तो बताता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।